प्रिय, आज से 4 वर्ष पूर्व ईश्वरीय कृपा और परिजनों के आशीर्वाद से हमारे जीवन के 16 संस्कारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण पाणी ग्रहण संस्कार बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ था। मैं समझता हूँ विवाह से पूर्व आपने जीवन साथी को लेकर जो कल्पनाएं की होगी, जो भी स्वप्न देखे होंगे, मुझसे मिलने के बाद उनमें से वे अधिकांशतः धूमिल हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस आत्मीयता और स्नेह से मेरे जैसे अवगुणी को आपने हृदय से स्वीकार किया, यह आपके अंतस की विशालता का ही परिचय है। जो व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ जानने और समझने की चाह में पुस्तकों के पीछे भागा फिरता हो, गूगल और यूट्यूब पर जिसका अधिकांश समय गुजरता हो, जिसको बाहर से झांकने पर केवल नीरसता ही झलकती हो, ऐसे एकांकी और नीरस व्यक्ति के जीवन में आपने जिस निश्चल प्रेम का रस घोला है, उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। मेरी एक दुविधा यह भी है कि कई बार मेरे द्वारा अकस्मात लिए गए निर्णयों से आपको परेशान होना पड़ा है। आपको लगता है कि वे निर्णय में बिना सोच विचार और परिणामों की चिंता किए बगैर ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो जो मैं निर्णय लेता हूँ उनमें बुद्धि की अपेक्षा मेरे हृदय की ज़्यादा सुनता हूँ। दूसरा कि मैं ऐसा इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा मेरे इष्ट पर प्रबल विश्वास रखता हूँ और उनकी कृपा से यह विश्वास दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जाता है। ऐसे सभी निर्णयों के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे के जीवन में भी रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति की समय के साथ प्रवृत्ति तो बदल सकती हैं, लेकिन प्रकृति नहीं। मुझे खुशी है कि इन 4 वर्षों में आपने मेरी इस दुविधा को अच्छे से समझा है। आपकी मुझसे एक शिकायत यह भी रहती है कि मैं औरों की तरह सामान्य व्यवहार नहीं करता और ना ही आम व्यक्तियों की तरह मैं सोचता हूँ। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। उसके बावजूद ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ही मुझे भीड़ में चलने की आदत नहीं है। मैं भीड़ की तरह किसी के पीछे बिना विचार किए चल ही नहीं सकता। मुझे किसी काम को करने से पहले उसके पीछे के कारण को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। इसलिए मुझे एक गलत रास्ते पर भीड़ में चलने की अपेक्षा सही रास्ते पर अकेले चलने में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। शायद यही कारण है कि विद्यार्थी जीवन का एक भी मित्र अब मेरे निकट नहीं है। ऐसी बहुत सी गलत आदतों के बाद भी आपने मुझे झेला है, इसलिए आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा। मेरी इन सारी बुरी आदतों के बावजूद भी मैं हृदय से चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा यह प्रयत्न करता हूँ कि मेरी वजह से आपका दिल न दुखे। मैं आपको हमेशा प्रसन्न रखने के सारे यत्न करता हूँ। बावजूद इसके मैं इनमें बहुत बार असफल ही रहता हूँ। इस बात का मुझे दुख है। फिर भी इस तरह के सारे असफल प्रयास मैं हमेशा करता रहूँगा। हमारी यह चौथी वैवाहिक वर्षगांठ इसलिए और भी विशेष हो जाती है क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में ही आपने मुझे वो खुशखबरी सुनाई थी जिसे सुनने के लिए हमारे साथ साथ हमारे स्वजन भी कितने लंबे समय से व्याकुल हुए जा रहे थे। वो सुबह मैं कैसे भूल सकता हूँ जिस सुबह आपने मुझे इस खुशखबरी के बारे में बताया। आपके चेहरे की वह मुस्कान मुझे आज भी याद है। वह खुशी किसी चंचल लड़की की नहीं, अपितु एक माँ के चेहरे की खुशी थी। मुझे ध्यान में आया कि मेरी माँ के चेहरे पर भी ऐसी ही खुशी और मुस्कान झलकी होगी जिस दिन उन्हें अपनी पहली संतान के आने का एहसास हुआ होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको लिखकर ही बता सकता हूँ। आगे के जीवन में भी यह पत्र व्यवहार ऐसे ही बना रहेगा।
आपके साथ इन 4 वर्षों का सफ़र बहुत अच्छा रहा। प्रिय, विवाह की 4वीं वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही मस्त और प्रसन्न रहें। आपका श्री।